1680 का वर्ष था। छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ किले में अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ एक गुप्त रणनीति पर विचार कर रहे थे। किला अपराजेय था, ऊंची पहाड़ियां, गहरी खाइयां और चारों ओर घने जंगल। लेकिन इस किले के बारे में एक रहस्य था जिसे केवल गिने चुने लोग ही जानते थे। कहा जाता था कि रायगढ़ किले में एक गुप्त सुरंग थी जो शत्रुओं की नजरों से बचने के लिए बनाई गई थी। यह सुरंग इतनी रहस्यमयी थी कि अगर कोई बिना सही संकेतों के इसमें प्रवेश करता तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। कुछ लोगों का मानना था कि यह सुरंग खुद मां भवानी के आशीर्वाद से बनी थी और केवल शिवाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र सैनिक ही इसे पार कर सकते थे। एक रात की बात है, मुगल सेना के एक गुप्तचर को रायगढ़ किले में एक छिपा हुआ रास्ता मिल गया। उसने औरंगजेब को खबर दी और मुगलों ने अचानक हमले की योजना बनाई। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। शिवाजी महाराज ध्यान में बैठे थे जब उन्हें मां भवानी का दर्शन हुआ। मां भवानी ने कहा, राजा, शत्रु किले के रहस्य को भेदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यहां हूं, तुम निडर रहो। तभी रायगढ़ की वादियों में तेज तूफान उठा, घना कोहरा छा गया और मुगल सेना जो किले के पास छिपी थी भटकने लगी। अचानक उन्हें अपने ही सैनिकों की परछाइयां डरावनी आकृतियों की तरह दिखने लगी। घोड़े बिदक गए, सैनिकों की चीखें गूंज उठीं और वे सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। सुबह होने पर शिवाजी महाराज ने अपने गुप्तचर से सुना कि मुगल सेना रायगढ़ पर हमला किए बिना ही लौट गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह मां भवानी की माया थी, जबकि कुछ का कहना था कि शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और गुप्त मार्गों का उपयोग कर शत्रुओं को भ्रमित कर दिया था। जो भी हो, एक बात तय थी, रायगढ़ किला सिर्फ एक दुर्ग नहीं था, बल्कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की अद्भुत शक्ति, रहस्यमयी रणनीति और मां भवानी के आशीर्वाद का प्रतीक था।